इसी चैप्टर में हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी कोई भी नंबर्स लाइन है, इस पर हमको कोई भी रेशनल नंबर क्या करना है। जैसे यहाँ पे 0 होता है, -1, -2, 1, 2, 3, तो हमको 3 को जो है रिप्रेजेंट करना है, या 2 को, कोई भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 के जस्ट 2 एक क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, तो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव। तो ये तो हो गया सिंपल नंबर। लेकिन हम रेशनल नंबर्स देख रहे हैं, P/Q के रूप में भी है, ये भी है 2/1। तो ये तो सिंपल नंबर होंगे तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाए, जटिल नंबर आ जाए, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा देखेंगे। सिंपल सब कोई कर लेंगे, लेकिन जटिल एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल रिप्रेजेंट, एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं 2/5। 2/5 को हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जानेंगे किस किस नंबर्स के बीच 2/5 आता है। तो इसको जानने के लिए हम 5 से 2 में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद देखते हैं किसके किसके बीच में आता है। यहाँ पर रफ देखेंगे, रफ में 5 से 2 में डिवाइड कर रहे हैं। नहीं आपको डिवाइड होगा, डेसिमल लेते हैं, 0 आएगा, और 5 4 जा 20, ये 0 हो जाएगा, कैंसिल भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। हमारा क्या आया, इसको लिख देते हैं 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4। अब देखिए 0 से बड़ा है बट 1 से क्या है, छोटा है। यानी किस कौन सा दो नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं, किसके किसके बीच में आएंगे 2/5, तो वो दो नंबर्स हैं 0 और 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 क्या, 0 और 1। अब देखेंगे 1 जो है लेफ्ट साइड में रखेंगे 0 के, कि राइट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, नेक्स्ट फिर से आप क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है, प्लस, क्योंकि कोई भी साइन ना हो तो हमेशा प्लस छुपा हुआ रहता है। तो क्या है, प्लस, प्लस 8 मीन्स 0 के राइट साइड में 1 लिखेंगे। तो थोड़ा बड़ा लाइन करेंगे और 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या आया, 1। यानी ये जो नंबर्स होंगे 2/5, 0 और 1 के बीच कहीं ना कहीं होंगे। तो कैसे इसको पता लगाएंगे, तो इसके बाद ये दो प्रोसेस करेंगे। पहला प्रोसेस की डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद देखेंगे किसके किसके बीच है, ये पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जाएंगे नंबर्स पर, वहां पे देखेंगे प्लस का साइन है या माइनस का। प्लस का होगा तो 0 के राइट साइड में लिखेंगे वो नंबर्स, और माइनस में होगा तो 0 के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, 0 के राइट साइड में लिख रहे हैं। तो चलिए 0 के राइट साइड में क्या है, 1, यानी 2/1 ये 0 और 1 के बिटवीन में लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर कितना है, 5। इसको 5 टाइम्स में जो है डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स। सपोज मान आपके पास स्केल हो, कॉपी है, तो इसको देखेंगे 5 इक्वल टाइम्स में जो है कितना है, 15। आइए 15, चलिए हमको कितना भागों में डिवाइड करना है, 5 भागों में। चलिए 1 2 3 4 5, कितने भागों में डिवाइड हो गए, 5। अब देखिए 0 के जस्ट ये कितने डिवाइड हुआ है, 5 भागों में, यानी आप 5 भागों में इसको डिवाइड कर दिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए 0 को लिख सकते हैं 0/5। बोले थे आपको डिनोमिनेटर सेम रहे तो जस्ट न्यूमरेटर में 1 ऐड करके आगे तक जाते हैं। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/5, 0
देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, फिर से नेक्स्ट आगे जाएंगे 1/5, नेक्स्ट 2/5, नेक्स्ट ये आ जाएगा आपको 3/5, ये आ जाएगा 4/5, ये आ जाएगा 5/5। 5/5 को सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं 1। 0/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म 0 ही होगा, या क्योंकि 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होता है, और एक कैंसिल हो जाए 5 1 5 यानी 1/1 यानी 1, इसलिए ये हो गया। तो हम 5/5 नहीं लिखते हैं, 0/5 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे 0 के बाद 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। अब यहाँ पे वैल्यू हमारा प्लस में है तो प्लस की तरफ ही आ रहा है, तो इसीलिए मेरा 2/5 क्या हो गया रिप्रेजेंट हो गया आंसर। अब आपको एक चीज सिखाते हैं निगेटिव का। किस चीज का निगेटिव। सपोज इसी को एग्जांपल हम ले लेते हैं -2/5। चलिए डिवाइड करेंगे 5 से 2 में, रफ फिर से करते हैं, रफ करेंगे तो देखिए ये डिवाइड करने में माइनस प्लस नहीं देखेंगे, पहले इसको सिंपल डिवाइड करेंगे। 5 से 2 में डिवाइड किए हैं, कहाँ आया है 0.4, किसके किसके बिटवीन में लाई करेगा 0 से, देखिए 0.4 यानी 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है छोटा है, तो किसके किसके बिटवीन में होगा 0 और 1 के बीच। तो सबसे पहले आप फिक्स 0 कीजिए, 0 हम सपोज यहां पे ले लेते हैं, ठीक है 0 ले लिए। अब देखेंगे किसके किस में 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच लिख लेते हैं दोनों तरफ, इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है। अब क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे माइनस में दिया है कि प्लस में दिया है, तो माइनस दिया है तो 0 के लेफ्ट साइड वाला लेंगे माइनस, यानी -1 ये होगा, ये हमारा नहीं होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा हम करते हैं, क्या करते हैं बड़ा, चलिए अब हम कितना डिनोमिनेटर दिया है 5 भागों में इसको डिवाइड कीजिए। चलिए 1 2 3 4 5। अब इसको लिखेंगे ये आपको हो गया क्या -1, तो कभी भी काउंटिंग हम इधर से करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या होगा 1/5 माइनस 1/, -2/5 -3/5 -4/5 -5/5, इसको लिख सकते हैं 0/5, ठीक है। तो 0/5 पे नहीं लिखते हैं, इसको भी नहीं लिखते हैं, इसके बिटवीन में जो लाई करता है उसी को लिखेंगे। तो -2/5 को हमको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है, यही मेरा माइनस लिख देंगे एरो दे करके -2/5 रिप्रेजेंटेड, ठीक है। अब हम लोग जो है चलते हैं, रेशनल नंबर्स हो गए, अब आते हैं कि इरेशनल नंबर्स को जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन 5/7, सेकेंड 3/8 -2/7 5/2 -5/2, ये आपको होमवर्क में है, करके आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखें और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट्स है रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। पहली बार इसके पहले पॉइंट्स में था कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर, लेकिन अब आपको इरेशनल नंबर जो है नंबर लाइन पर इंडिकेट करना, रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें जो है अभी तक क्वेश्चन √3 पूछता, √2 पूछा है कि रिप्रेजेंट कीजिए, √3 एंड √5। ये 3 जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको बताऊंगा 3 का 3, और इसको आप प्रैक्टिस कर जाएंगे और इसी बेसिस पर √6 भी निकलेगा, √7 भी निकलेगा, ठीक है, √10 भी निकलेगा, बहुत सारे लिख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकांशतः √3, √2 एंड √5। क्वेश्चन देखेंगे कैसे पूछा जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन का मोटिवेट रहता है।
रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। देखिए रेशनल नंबर का रिप्रेजेंट करने का कुछ अलग तरीका था और इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंट करने का कुछ अलग तरीका है। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात है इसमें जो है प्रोटेक्टर, डिवाइडर एंड कंपास ETC का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे √2 को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको जानने से पहले हम लोग कुछ नोट्स पढ़ते हैं। इधर क्या नोट्स पढ़ते हैं? पाइथागोरस थ्योरम ये बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम आप शुरू से ही पढ़े हुए हैं और आप जानते भी होंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस को इंडिकेट करते हैं H से, यानी H का स्क्वायर, P फॉर परपेंडिकुलर यानी P का स्क्वायर, B फॉर बेस यानी बेस का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर को इधर राइट साइड में भेजते हैं, अंडर रूट हो जाएगा P² प्लस B²। यही फॉर्मूला को आपको रिमेंबर रखना है, बहुत अति आवश्यक है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप हम लोग देखेंगे, इसको आप रिमेंबर कर लेंगे कि H इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू √P² प्लस B² यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, जिस पर 90 डिग्री बनाएगा वह परपेंडिकुलर होगा, या 90 डिग्री यहाँ पर क्यों ना बनाए, ये भी क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा बेस। तो इस तरह के हम लोग यहाँ पे स्टेप सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमको √2 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं ये जानेंगे। √2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1। इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर 1 ही लेंगे। वो कहे ना यहाँ पे 3 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, 6 दिया हो, कभी भी परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इरेशनल नंबर में 1 ही लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या लेते हैं 1, बाकी जितने भी बचे रहेंगे रेस्ट में वो आपको बेस हो जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ये सपोज H है तो हम क्या जानते हैं P का स्क्वायर B का स्क्वायर। हम परपेंडिकुलर पहले 1 ले लेंगे, 1 ले लिए तो बचा कितना 1 को बेस में दे देंगे, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको लिख देंगे। यानी मेरा P = 1 और B = 1। अगर हम कंपेयर करें इससे तो P के जगह पर भी 1, स्क्वायर है स्क्वायर, P के जगह पर 1। इसको कंपेयर करते हैं तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब B के जगह पर 1, यानी P का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1। ये तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला, तो H के जगह पर मेरा क्या आ जाएगा √2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेस जो होता है, बेस आपको बताई है कि बेस यहाँ पे होता है और परपेंडिकुलर इस पर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाए वो परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे बड़ी बात कितना यूनिट्स है जी, कितना यूनिट है 1 यूनिट परपेंडिकुलर और 1 यूनिट बेस। तो कभी भी परपेंडिकुलर तभी बनेगा जब उसका बेस होगा। मान लेते हैं कि आपका कोई घर है, परपेंडिकुलर कब जाएगा जब आपका बेस होगा, तभी ना जाएगा जी परपेंडिकुलर।
उसी तरह से बेस होगा तभी ये परपेंडिकुलर जाएगा। तो बेस कितना है मेरा 1, तो 1 लिख लेंगे। सपोज इसको हम बेस क्या मान लिए 1, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ 1 यूनिट्स। क्या हुआ बाबू 1 यूनिट्स। ठीक है, अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो भी कितना यूनिट्स का होना चाहिए 1। तो 1 जितना यूनिट्स का ये है उतना ही यूनिट्स का यहां पर भी हम लेंगे और इसको नीचे करते हैं। 1 यूनिट्स है, कितना यूनिट्स 1 यूनिट्स। 0 और यहाँ पे कोई एक नाम ले लीजिए, ए या बी सी कुछ भी। अब जो है हम ए पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इतना ही जितना यूनिट्स का ए है तो इतना है, तो यहाँ पे इतना कर लेते हैं। चलिए, इसके इक्वल तो है ही। आप लोग प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर भी 1 यूनिट्स, यहां पर भी 1 यूनिट। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनस फिक्स है कि बनेगा यहाँ पे। ये हाइपोटेनस कितना है √2। सपोज इसको हम क्या मान लेते हैं नेम बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जितना मेरा हाइपोटेनस आया है, क्या आया है हाइपोटेनस, यानी इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस जितना आया है उतना ही जो है हम क्या करेंगे डिवाइडर का यूज करेंगे। डिवाइडर इसको बोलते हैं, इसको स्केल बोलते हैं, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं और इसको डिवाइडर बोलते हैं। तो क्या करेंगे इस डिवाइडर से जो है इस को मेजर करेंगे, किसको जो हमारा हाइपोटेनस है। देखिए यहां तक मेजर कर लिए। ठीक है, इसका जो आपको लेंथ है, जो ट्रायंगल बना है, इस हाइपोटेनस का जो लेंथ है वही लेंथ बेस तक ले जाएंगे, यानी यहां तक आया। कहां तक आया इस यहां तक, यानी बेस को आप इंक्रीज कर लीजिए। चलिए बेस को हम क्या कर लेते हैं इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज किए हैं और जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ हम इसका भी लेंगे यहां पर। ठीक है, तो चलिए यहां पर मेरा लेंथ आया, तो वही जो हाइपोटेनस का लेंथ होता है वो बेस पर जैसे ही लेंथ ले जाएंगे और जहां पे कट करेगा वही मेरा 2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिप्रेजेंट। और आपके पास प्रोटेक्टर होगा, उस प्रोटेक्टर को जो है ओरिजिन से लेकर, यानी वो से लेकर ये बी तक इसको लेकर के और इस तरह से क्या कर देंगे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे रख करके कॉर्नर को और ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो हम भी कर देते हैं इस तरह से। इसी तरह से ना आएगा, यहाँ आ गया, ये मेरा हो गया रिप्रेजेंट कितना √2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का है √3। तो सभी प्रोसेस वहीं रहेंगे, क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखिए समय बचाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, आप लोग फिर से दोबारा जो है इसको लिखेंगे, कॉपी में नोट बनाएंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं √3। जब √3 हम लिखेंगे तो फिर से आपको प्रोसेस वही करना होगा। √3 तभी बनेगा जब आप √2 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। सबसे पहले √3 बनाने से पहले √2 को रिप्रेजेंट करेंगे और इस √2 को बेस मानेंगे। क्या मानेंगे बेस। इस √2 को क्या मान लेंगे बेस, और इस पर जो है हम परपेंडिकुलर लेंगे। क्या करेंगे इस पर हम परपेंडिकुलर लेंगे। देखिए √2 को नंबर्स लाइन पर इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए √2 को पहले लिखेंगे मेथड के द्वारा। ठीक है, और उस √2 को रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्या करेंगे √2 को अब बेस मान लेंगे और बेस पर जो है इसको 1 यूनिट का जो है परपेंडिकुलर लिया ही जाता है। तो देखेंगे जब √2 हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसको हम इरेज करते हैं। √3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बोले ही है कि √3 को रिप्रेजेंट तभी कर सकते हैं
हैं जब आप √2 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको जस्ट अभी पीछे ही हम लोग क्या किए हैं समझेंगे। तो √2 को जो है डायरेक्ट हम कर लेते हैं रिप्रेजेंट, ये 1 यूनिट्स, ये O, ये A, और इसको जब सबमिट करेंगे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा B। अब हम इस पर √2 था ये हम कर लेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपको √2 आ गया। अब हम क्या करेंगे √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो √3 को आप किस तरह से लिखते थे, √3 को हम लिखेंगे क्या √, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे, ठीक है। तो बचा कितना मेरा 2, कितना बचा 2। तो इसको हम p² यानी h² क्या होता है p² प्लस b², ठीक है। तो √3 है और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं, और 2 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में चेंज कर √2 का स्क्वायर। जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू √2, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले √2 का फॉर्म बनाना होगा और उस √2 को हम बेस मानेंगे और अब उस पर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर जो 1 यूनिट हमारा आया 1 यूनिट, अब इससे जो है सबमिट कर देंगे, किससे ज्वाइन कर लेंगे O से, कहां से O से। तो सपोज यहां पे मेरा आ गया कोई एक पॉइंट C। अब जो है इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है तो हमने √2 को रिप्रेजेंट कीजिए। सबसे पहले √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √2 को रिप्रेजेंट करके √2 को बेस बनाएंगे। √2 को बेस बनाएंगे तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे ही लेंगे, ठीक है। अब यहां से जो है C से जो है कोई पॉइंट C है, ये 1 यूनिट हम लिए थे 1 यूनिट। ये पॉइंट जो C है इसको ओरिजिन से यानी O से हम क्या करते ज्वाइन कर दिए, और यहां से जो है अब क्या करेंगे डिवाइडर का यूज करके, डिवाइडर का क्या करके यूज करके यहाँ O से लेकर C तक मेजर करेंगे और यहां से लेकर के यहां तक इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा आ रहा है यहाँ पे, और फिर से इसी लेंथ को लेकर के इस तरह से डॉट 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 करते आएंगे, इस तरह से डॉट 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 करते आएंगे और यहाँ पे मीट कर देंगे। तो ये मेरा क्या आ गया √3, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। यानी √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √2 का फॉर्म बनाना जरूरी है, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे हाइपोटेनस और p² b² तो आपको बेस आएगा √2। तो बेस आएगा √2, तो बेस रूट कब आता था आएगा जब हाइपोटेनस √2 होगा, तब ना इस पर हम बेस इसको बना के 1 परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो इस तरह से आपका रिप्रेजेंट हो गया किसका √3 का। अब आते हैं √5 का, क्या आते हैं √5 का, इसको इरेज करते हैं। तो अब √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको एडजस्ट कीजिए उसी तरह से। एग्जाम्पल 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। √5 रिप्रेजेंट और √5 ऑन नंबर लाइन। अब इसका फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, सेम हाइपोटेनस का जो हमने यहाँ पे नोट में पढ़ाया था अभी उसी का यूज करेंगे। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं अंडर रूट, बोले थे कि परपेंडिकुलर, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं जी, h = हाइपोटेनस = p² प्लस b²। तो सपोज हम बोले थे कि हमेशा जो है √5 दिया है तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, तो रूट है तो रूट लगा ही रहे हैं, 5 को एडजस्ट करेंगे। तो 5 को एडजस्ट करने के लिए बोले थे कि परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही लेंगे, तो 1 बचा कितना इसमें से 4 लिख लेंगे।
अब इसको जो है पी स्क्वायर बी स्क्वायर पर एडजस्ट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरा बेस कितना हो जाएगा बाबू, कंपेयर करेंगे तो 2 परपेंडिकुलर, 1 तो हमेशा रहेगा। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो सबसे बड़ी बात है, कोई एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं, उसके बाद बेस इस पर कितना बनाएंगे, 2 यूनिट्स। कितना बाबू, 2 यूनिट्स। हम यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं दिया है सेंटीमीटर या मीटर। यूनिट का दिए तो वो कुछ भी ले सकता है, सेंटीमीटर, कुछ भी, मतलब जो भी आपको मेजर करने का तरीका है उसको आप ले सकते हैं यूनिट्स के जगह पर। क्यों, क्योंकि यूनिट्स में बहुत सारे यूनिट्स आ जाएंगे। तो बेस हम ले लेते हैं, 0 यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे ए। सपोज ये कितना यूनिट्स है, 2 यूनिट्स। कितना, 2 यूनिट्स। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, स्केल से इस तरह से 2 यूनिट्स लेंगे एग्जामों में, या आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्केल से नहीं कि आप भी पेन लिए इसी तरह से ड्रॉ करें, नहीं, आपको यूनिट्स देखना है। 2 यूनिट्स का 2 यूनिट्स लेंगे, लेकिन हमको बोर्ड पर है इसलिए बड़ा 2 यूनिट्स ले रहे हैं। और परपेंडिकुलर कितना, 1 यूनिट्स। तो ये 2 यूनिट्स लिए हैं तो सपोज आधा 1 यूनिट्स होगा, यानी यहां तक आपको लेना होगा 1 यूनिट्स। ये हमारा हो गया 1 यूनिट्स और ये 2 यूनिट्स। अब हम क्या करके हैं, इसको जो है ज्वाइन कर देते हैं वो से। यहाँ पे मेरा आ गया सी या बी, कुछ भी ले सकते हैं, बी ही लेते हैं। ये हो गया हमारा कितना, √5, क्योंकि आप जानते हैं हाइपोटेनस मेरा कितना है, √5। हाइपोटेनस √5, यूनिट हमने 1 कंपेयर करके लाइन लिया और बेस 2 कंपेयर करके लाइन लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से बोले थे सेम प्रोसेस, √3 √2 का, इसको डिवाइडर से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, मेजर करने के बाद इसको जो है हम यहां तक लाएंगे, यहां आ रहा है, कहां पे, यहां पे √5 आ रहा है। और डिवाइडर का यूज करके तो हमने मेजर कर लिया कि यहाँ पे √5 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। किसका, प्रोटेक्टर का। और प्रोटेक्टर जो है जितना यूनिट्स ये हाइपोटेनस है ट्रायंगल का, जितना लेंथ है उतना ही लेंथ से हम क्या करेंगे, इस तरह से डॉट 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 करके यहाँ पे लाइन के मिला लेंगे। क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। और यहाँ पे जब हम मिला लिए यहाँ से, तो ये मेरा कितना आ गया, √5। तो इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आया होगा। और इसी तरह से आपको होमवर्क देते हैं। सबसे पहले √2 √3 √5 को प्रैक्टिस करेंगे। उसके आफ्टर होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट √6 ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट, represent √10 on number line। नंबर लाइन, ये आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, इसको बनाएंगे। नहीं समझ में आएगा प्रोसेस, कमेंट में लिखेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। तो ये आप रिवीजन जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ये तो नहीं, लेकिन √2 √3 √5 हमेशा कोई ना कोई पूछा ही जाता है हर साल।